Students, how are you all? Today in your class 7 mathematics, class 7 mathematics, we will be discussing about mode and median of the data. So before going to mode and median of the data, हम लोग रिकॉल करते हैं कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. वी विल प्रोसीड फर्दर to discuss the some more concepts related to data handling and how to organize and draw results from the data. So हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि हम लोग लास्ट क्लास में मीन ऑफ द डाटा, क्लियर, ओके, मीन, एंड उसके बाद हम लोग और एक चीज़ डिस्कस किए थे, दैट इज़ रेंज ऑफ द डाटा. मीन और रेंज, ये दो चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे. सो रेंज ऑफ द डाटा इज व्हाट? सो रेंज is equals to highest observation minus lowest observation. And what is mean? So mean is equals to sum of all the observation by total number of observation, that is also known as average. Clear? AVERAG. Clear? So after this we will be discussing, today we will be discussing about mode and median of the data. So before going to mode and median of the data, तो बेसिकली हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये चीज़ होते क्या है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलिए, सो मान लीजिए कि मैं क्लास में कुछ बच्चों को पूछ रहा हूँ कि आपका फेवरेट नंबर क्या है. व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर आउट ऑफ फ्रॉम 1 to 9. सो कुछ बच्चे, 10 बच्चे को पूछा तो 10 बच्चे कुछ ऐसे जवाब मुझे दिए, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 7, 3, 4, okay, 1, clear, okay, 2, okay, 2, like this. So count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, okay. सो मैं, चलिए 11 बच्चों को पूछा, 11 बच्चे मुझे क्या किया, अपना फेवरेट नंबर बताए. दिस वन इज़ 2. तो इसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है. तो आप लोग बोलोगे, काउंट करोगे यहाँ पे, सर यहाँ पे एक 2 है, वहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है. तो 2 जो नंबर है इसको कितने बच्चे पसंद करते हैं? इसको 4 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं. स्टूडेंट, क्लियर, 4 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2 जो नंबर है दैट इज़ मोर, दैट इज़ ए नंबर विच इज़ फेवरेट टू मैनी स्टूडेंट्स. क्लियर? तो इसमें जो हम लोग 2 देखें तो ये 2 क्या है? ये 2 एक ऐसा नंबर है जो बहुत बार आया है. तो हम लोग ये जो 11 स्टूडेंट्स को जब पूछे, इनसे जब डाटा हम लोग कलेक्ट किए, उस डाटा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन विच अकर्ड इज़ 2. जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम बार अकर हुआ है या रिपीट हुआ है, दैट इज़ 2. सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 2 हमारा क्या है? फेवरेट नंबर है. तो मोड भी क्या है? उसी टाइप का ही कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली मोड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. बेसिकली द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफेन. ऑफेन वर्ड OFTEN. ऑफेन मीन्स व्हाट? ऑफेन का मतलब ये है कि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आया, ज़्यादा बार आया, हम उसको ऑफेन वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, so that is known as mode. So the mode is the observation which is repeated maximum number of times or more often. Clear? तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4. यहाँ पे देखिए, अरेंज द नंबर्स विद द सेम वैल्यूज टुगेदर. ओके, तो इसमें देखिए, आप जब इस सबको अरेंज किया हम लोग असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए कि इनमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है. 1, 2, 3, 4. तो आपका 2 जो है 4 टाइम्स रिपीट हुआ है. अगर मैं टैली मार्क बनाऊँ, ठीक है. 1 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 3 टैली मार्क. 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 1. और 4 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स. क्लियर? मैं टैली मार्क यहाँ पे बनाया. सो दिस वन इज माई ऑब्जर्वेशन एंड दिस वन इज माई टैली मार्क. टैली मार्क. ओके, टैली मार्क. तो जब मैं इसका टेबल बनाया तो मुझे क्या मिला? ऑब्जर्वेशन इज दिस एंड टैली मार्क दिस. तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो 2. सो दिस वन इज, दैट मीन्स द मोड ऑफ द डाटा इज़ 2. इज इट क्लियर? चलिए हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. मान लीजिए
आपका मोड जब लेते हैं कोई भी डाटा का बनाते हैं, तो अगर ये बहुत कम ऑब्जर्वेशन है बोल के आप देख के बता दिए यहाँ पे 2 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो कैसे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। सो एग्जाम्पल नंबर 5 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है द फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ द विक्ट्री ऑफ द फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग। एक लीग मैच हुआ था जिसमें मार्जिन किसको कितना मिला है वो दिखा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नंबर्स लिखा है, तो इसमें मुश्किल हो जाता है कि हम लोग कैसे इसका मोड निकालें। हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सिस्टमेटिक वे में, कि हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए 3 टेबल बनाए मार्जिन्स ऑफ द विक्ट्री। तो क्या क्या नंबर है उसमें, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर है, और कौन कितने बार आया है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख दिया हम लोग, कौन कितने बार आया है उसको लिख दिए। अब उसके बाद देखें कि नंबर ऑफ मार्क्स। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग ऐसे किए तो आया, हमें पता चला कि टैली मार्क, आपको सबको समझ में आता है कि टैली मार्क कैसे होता है। सो 1 2 3 4 and 5 will be like this cross, 1 2 3 4 and 5 will be like this cross। ओके, सो यहाँ पे देखिए, सो 1 9 टाइम्स, 2 14 टाइम्स, 7 5 3 2 टाइम्स। तो कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम आया है, 14 टाइम्स रिपीट हुआ है। क्लियर, 14 टाइम्स रिपीट हुआ है। कौन रिपीट हुआ है 14 टाइम्स, आपका 14 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो व्हिच नंबर इज रिपीटेड 14 टाइम्स, सो दैट इज योर 2। सो 2 is the number which is repeated 14 number of times. So therefore I can say the mode of the data is, okay, so mode of data is 2, that means the margin 2 is more occurred maximum number of times। क्लियर। तो हम लोग अगर लार्ज डाटा हम लोग के पास रहते हैं तो हम लोग उसका क्या करेंगे, हम लोग यहाँ फर्स्ट में से ऑब्जर्वेशन या जो भी दिया होगा मार्क्स लिखेंगे, सेकंड में टैली मार्क, टैली बार या टैली लिखेंगे टैली, और थर्ड में लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसे यहाँ पे भी लिखा है नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है वो होगा, ये नंबर होगा आपका मोड, ये आपका मोड नहीं होगा, आपका ये होगा मोड। तो इस क्वेश्चन में मैं और एक बार आपको समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे 14 लिखा है तो 14 को मोड समझते हैं, 14 को क्या करते हैं, सोचते हैं कि 14 इज माई मोड, लेकिन 14 मोड नहीं है। द ऑब्जर्वेशन विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दैट इज़ नोन एज मोड। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 14 आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है, 14 बार आया है। कौन आया है, 2 आपका 14 बार आया है, तो 2 इज माई मोड। क्लियर, ओके। आफ्टर मोड लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ मीडियन। ओके, सो बेसिकली मीडियन क्या होता है, तो ये सबसे आसान चीज़ है। जैसे मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछूं कि आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है, आपके क्लास से मैं 5 बच्चों को रैंडमली बुला लिया। ओके, 5 बच्चों को बुला के बोला कि आप लोग खड़े हो जाइए। क्लियर। तो मान लो आप खड़े हो जाए, तो ऐसे ऐसे वो लोग खड़े हो गए। क्लियर, वो लोग ऐसे खड़े हो गए, लेकिन मैं उसको बोला कि आप लोग का बीच में सबसे मिडिल में किसका हाइट है, सबसे मिडिल में आपका किसका हाइट है वो बताइए। तो उसके लिए वो एक दूसरे को देखने लगे, तो उनमें से एक बच्चे ने मुझे ये बोला कि सर हम लोग हाइट वाइज खड़े हो जाते हैं। जब हाइट वाइज खड़े हुए तो पहले मान लो एक छोटा खड़ा हुआ, उससे थोड़ा बड़ा खड़ा हुआ, उससे थोड़ा बड़ा खड़ा हुआ, उससे थोड़ा और बड़ा, उससे थोड़ा और बड़ा, 5 लोग खड़े हो गए। तो सबसे मिडिल में किसका हाइट हो रहा है, थर्ड। मान लो उसका नाम है श्याम या राम, तो राम है, वो उसका हाइट क्या है, वो ये 500 का मिडिल में आता है। क्लियर। तो ऐसे ही जो मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो मिडिल मोस्ट नंबर या ऑब्जर्वेशन होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मीडियन इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन क्या है, जितने भी हम लोग का डाटा को ऑब्जर्वेशन के लिए 2-3 मेजर्स होते हैं। एक मीन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक मोड पढ़ चुके हैं, और द थर्ड वन इज मीडियन। मीडियन का वो क्या है, द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीडियन। सो द मिडिल मोस्ट वैल्यू MIDTLE, मिडिल मोस्ट data, middle most observation of any data or observe, okay, any group of data is known as median। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। लेकिन मीडियन निकालने के लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा
कि आइदर हम लोग उसको और डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो टू फाइंड मीडियन, ओके, टू फाइंड मीडियन हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. ओके, पहले डाटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज क्या कर सकते हैं, आइदर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. क्लियर, दो चीज़ में हम लोग कर सकते हैं. आइदर विल ऑर्गेनाइज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग. डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में. ओके, छोटा आएगा उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, लाइक दिस. ये समझ में आ रहा होगा. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे के फॉर्म में, पहले बड़ा होगा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लाइक दिस. सो दिस वन इज असेंडिंग, दिस वन इज डिसेंडिंग. आपको डाउट क्लियर हो जाएगा उसमें. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाएंगे, फिर देखेंगे उनके मिडिल में क्या है. तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में क्या है, मान लो कोई भी एक डाटा है, मान लो 2 3, ओके, 2 3 7 5 4, ये 5 डाटा है आपका सिलेबस. ठीक है, तो इसका अगर आपको मीडियन पूछा है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप ऑर्गेनाइज करोगे. तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, यू हैव टू अरेंज देम आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो व्हिच वन इज़ प्रिफरेबल, यू कैन यूज़ दैट मेथड. आप जिसको पसंद करते हैं. अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो पहले आपका 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7. अब देखना है मीडियन का मतलब क्या है, मिडिल मोस्ट वैल्यू. तो इनके मिडिल में क्या है, 5 नंबर में जो मिडिल में आता है दैट विल बी योर मीडियन. सो 5 नंबर का जो मिडिल में आता है दैट इज़ 4. सो 4 इज़ माई मीडियन. क्लियर. तो इसमें कुछ बच्चे मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि सर अगर मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन होगा दैट इज़ इवन, तो यहाँ पे जितने भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये जो 5 है, 5 इज ए ऑड नंबर. यहाँ पे आपके सिलेबस में क्लास 7 का सिलेबस में जो आपका मीडियन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें जितने भी नंबर्स या ऑब्जर्वेशन डाटा दिया होगा वो एक ऑड नंबर होगा. तो ऑड नंबर अगर होगा तो उसका फॉर्मूला है, ओके, इफ़ आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, इफ़ n means number of observation is odd, odd. Odd means 1 3 5 7, the numbers which are not divisible by 2, that is odd number. So अगर if n is your equals to odd, then median is equals to, m means median, stands for median. Median is equals to number of observation plus 1 divided by tooth observation. tooth observation. ये चीज़ को मैं और एक बार समझा देता हूँ. n प्लस n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो कितने ऑब्जर्वेशन है आपका, कितना नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है, 6 नंबर दिया है, 7 नंबर दिया है, कितना नंबर दिया है, जितना नंबर दिया होगा आपका डाटा में यहाँ पे n की जगह पे उतना डाल दो, प्लस 1 कर दो. ठीक है, अगर 7 दिया है तो 7 प्लस 1 8/2, 8/2 इज 4. तो 4 आपका मीडियन नहीं है. फोर्थ पोजीशन में फोर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब आप डाटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखे होंगे. तो उसके बाद जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाएंगे उसमें देखेंगे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग जिसमें भी लिखे होंगे उसमें जो फोर्थ पोजीशन में होगा वो होगा आपका क्या, मीडियन. चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया है 3 1 4 5 6, ओके, ये दिया है आपको और आपको पूछा है कि इसका मीडियन निकालो. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाओगे. मैं मान लो असेंडिंग में सजा रहा हूँ. सो 1 3 4, ओके, 1 3. सो दिस वन विल बी, सॉरी स्टूडेंट्स, 1 3. सो दिस वन विल बी योर 4, दिस वन विल बी योर 5 एंड द लास्ट वन विल बी योर 6. इतना नंबर से आप लिख लिए. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनमें से ये असेंडिंग में सबसे पहले सजा ली तो देखना कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 5. सो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, 5 + 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ 5 + 1 बाई 2 मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगा दैट विल बी योर मीडियन. सो मीडियन इज इक्वल्स टू थर्ड ऑब्जर्वेशन 5 + 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. सो थर्ड में कितना है, 4. सो मीडियन इज माई 4. इज इट क्लियर.
So similarly you will be solving all the questions, okay, and if you face any problem you can ask me. चलिए एक क्वेश्चन इससे पहले मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद आप एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कीजिएगा. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बार ग्राफ्स विथ ए डिफरेंट पर्पज. ओके, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन ये दिया है आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स. कितने बच्चे हैं? 15 स्टूडेंट है, उनका एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, तो 25 मार्क्स में से कौन कितना मार्क रखा है वो यहाँ पे दिया गया है आपको. फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा. मोड और मीडियन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत 10-15 बच्चों का है, आप इसके लिए टैली मार्क बना भी सकते हैं, नहीं बनाने से भी चलेगा. आप डायरेक्ट देखिए, गिनिए कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया है, वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा. तो सबसे बेस्ट होगा आप टैली मार्क बना लीजिए. टैली मार्क कैसे बनाएंगे, मान लीजिए तो यहाँ पे आपका जो नंबर है, एक है आपका छोटे से बड़े के हिसाब से लिखेंगे. मान लीजिए एक नंबर है 5, सेकेंड नंबर आपका है 9, थर्ड नंबर आपका है 10, 10 के बाद आपका फोर्थ नंबर है 12, 12 के बाद आ रहा है आपका 15, 15 के बाद आ रहा है आपका 16, 16 के बाद आ रहा है आपका 19, 19 के बाद आ रहा है 20, 20 के बाद आ रहा है 20 के बाद आपका आ रहा है 23, 25. इतने हैं. ये हो गया मेरा ऑब्जर्वेशन OBS. अब इसका टैली मार्क बनाओ, टैली मार्क, और इसका कितने नंबर का है, नंबर. तो 5 कितने बार हुआ है उसको लिखो यहाँ पे, 9 कितने बार हुआ है, 10 कितने बार हुआ है, ऐसे सबका टैली मार्क बनाओ. तो टैली मार्क कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही, ठीक है. और यहाँ पे उनका नंबर देखो, 4 है तो यहाँ पे 4 लिखोगे, यहाँ पे 1 2 3 तो 3 लिखोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 5 लिखो, सो ऑन. तब देखो इसमें ये जिसका हाईएस्ट होगा वो नंबर होगा आपका मोड. क्लियर. मोड के बाद सेकंड आता है मीडियन. तो मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डाटा है आपका, ये सारे डाटे को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा के लिखना पड़ेगा. असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे के हिसाब से. एरो मार्क्स आपको समझ में आ रहा होगा. उसके बाद देखिए जो 15 है मतलब, तो फॉर्मूला क्या है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे 15 है मतलब 15 + 1/2, 15 + 1/2 मतलब 16/2, 16/2 मतलब 8, मतलब 8 नहीं 8 थे ऑब्जर्वेशन. तो जो ऑब्जर्वेशन 8वां जगह पे होगा या 8th पोजीशन पे होगा, दैट विल बी माई मीडियन. क्लियर. सो like this, solve all these exercise questions. If you face any problem you can message me or you can comment me. Thank you students, have a great day.